कि एक महिला जिसने पाकिस्तान में एक व्यक्ति से शादी की, उससे 4 बच्चे उसको प्राप्त होते हैं, वो अगर उस पति की नहीं हुई तो वो सचिन की कैसे होगी, यह भी बड़ा सवाल है। तो यहीं में प्यार में कितना दम है, ये कहीं ना कहीं से फेल्योर प्यार है। तो जिस तरह से इस देश के अंदर अंग्रेज आए और उन्होंने हमारे लोगों को गुलाम बनाया और फिर अपने ही लोगों को तोप के सामने खड़ा करके उनको सजा दी, गोली से उड़ा दिया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रन टीवी। पाकिस्तान की एक महिला सीमा हैदर जो है नेपाल के रास्ते भारत में प्रवेश करती है, जिसका साफ तौर पर कहना है कि हम प्रेम के लिए भारत आई हूं और अब यहीं रहूंगी। निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से खड़ा होता है और सीमा हैदर के प्यार पर भी खड़ा होता है, क्योंकि 4 बच्चों को लेकर सीमा हैदर जो है पाकिस्तान से भारत आती हैं। सर, जिस तरीके से पूरा प्रकरण है, सीमा हैदर एक पाकिस्तानी महिला है जो दुबई जाती है, फिर वहाँ से नेपाल आती है, भारत में आ जाती है। किस तरीके से आप देखते हैं इस पूरे प्रकरण को? इस प्रकरण में देखा जाए तो पहला नंबर, शुरुआत में देखा जाए तो 2 पहलुओं पे जाना होगा। तथाकथित, मैं बोल रहा हूँ, तथाकथित उसके प्रेम पे भी एक बार उंगली उठेगी। दूसरा, सबसे बड़ा जो है कि ये जांच एजेंसियों के ऊपर है। हमारी जांच एजेंसियां क्या कर रही थी। एक पाकिस्तानी महिला अकेले नहीं, 4 बच्चों के साथ वो गैर कानूनी तरीके से हिंदुस्तान की सीमा में प्रवेश करती है। प्रवेश न करके बल्कि 2 महीने पहले से वो रह रही थी और जांच एजेंसियों को पता तक नहीं चला। फिर बच्चों के एडमिशन के लिए वो जाती है, किसी वकील के माध्यम से पुलिस को खबर लगती है, तब ये मामला मीडिया में आता है, तब लोगों के कान खड़े होते हैं। तो सबसे ज़्यादा तो अपनी जांच एजेंसियां क्या कर रही थी, क्या वो सो रही थी क्या, और ये ISI एजेंट भी हो सकती हैं, गुप्तचर भी हैं, जो कि हनी ट्रैप के वगैरह आजकल आम है, फंसाया जाता है, जासूसी की जाती है, जो ये खुफिया लोगों की एक एजेंसियों का एक तरीका होता है, ट्रेनिंग दे के करना, सारी चीज़ें करना। तो उस तरीके से पहला नंबर तो ये बहुत गंभीर सब्जेक्ट है। लोगों के अलग अलग राय हो सकते हैं, लेकिन अपने राष्ट्र के प्रति, हम एक नागरिक के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। प्रेम को साइड में रखिए, पहले अपने देश की सोचिए कि हमारे देश की सुरक्षा के साथ इतना बड़ा एक खिलवाड़ हो चुका है और जांच एजेंसियों को पता तक नहीं है। 2 महीने पहले से वो महिला रहती है और किसी को कानो कान तक खबर नहीं। तो पहला सवाल है कि अपनी जांच एजेंसियां कर क्या रही थी। नेपाल बॉर्डर पे चेकिंग क्यों नहीं हुई? अगर चेकिंग हुई तो उनका पहचान पत्र देखा गया कि नहीं देखा गया? तो ये बहुत सारे गंभीर सब्जेक्ट हैं। और प्रेम की बात तो बात में है कि 4 बच्चों के साथ वो आई हुई है, पता नहीं प्रेम है या नहीं है। अब भाई ये मैं अंदर की बातें तो हम जान नहीं सकते हैं कि अगली उसके दिल के अंदर क्या है। कहा जाए मन में कोई उद्देश्य लेकर तो नहीं आई है, 4 बच्चों को लेकर आई है, 4 बेटों को लेकर आई है। तो भविष्य के लिए हमारे देश की सुरक्षा के दृष्टिकोण से संकट भी हो सकता है कि कोई उद्देश्य से आई हो, तो आने वाले समय में हमारे देश को उसके द्वारा किसी प्रकार का कोई कृत्य किया जाए। बिना उद्देश्य कोई काम नहीं होता है, चाहे आप करें, चाहे मैं करूं, चाहे A to Z कोई भी करे, कोई न कोई उद्देश्य हर इंसान के अंदर रहता है। तो कोई न कोई उद्देश्य तो होगा ही। जब यहाँ वो आई हुई है तो कोई न कोई उद्देश्य तो उसका होगा ही। अब ये हम नहीं बता सकते हैं कि उसका उद्देश्य मुखबिरी का था, जासूसी का था, या उसके हिंदुस्तान बसने का इरादा है, जो सचिन को एक मोहरे की तरह यूज कर रही हो। ये हम उस सब्जेक्ट में भाई उसको, वो सब जांच का सब्जेक्ट है, उस पर हम टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, लेकिन उद्देश्य है, इसीलिए आई हुई है वो। निश्चित तौर पर जिस तरीके से सीमा हैदर भारत में आई है वो जांच का विषय है। जांच जो है हमारे देश की एजेंसियां कर रही हैं, लेकिन एक बड़ा सवालिया निशान जो है वो खड़ा होता है कि किस तरीके से उसने प्रवेश किया। क्या उसकी चेकिंग नहीं हुई थी? क्या उसने फर्जी कहा जाए तो आईडी प्रूफ का जो है प्रयोग तो नहीं किया था? सर, जिस तरीके से एक पाकिस्तानी महिला भारत आती है
और 4 बच्चों को लेकर आती है। संपूर्ण आप विषय को कैसे आप देखते हैं? देखिए, किसी भी बाहर की महिला, किसी अन्य देश की महिला का किसी दूसरे देश में प्रवेश करना, वो भी अनधिकृत रूप से, यानी बिना किसी पासपोर्ट के, बिना किसी वीज़ा के, ये गंभीर विषय है। देश की सुरक्षा एजेंसियों के लिए ये चकमा है। और ऐसे में एक बड़ा सवाल पैदा होता है कि एक महिला जिसने पाकिस्तान में एक व्यक्ति से शादी की, उससे 4 बच्चे उसको प्राप्त होते हैं, वो अगर उस पति की नहीं हुई तो वो सचिन की कैसे होगी, यह भी बड़ा सवाल है। तो यहीं में प्यार में कितना दम है, ये कहीं ना कहीं से फेल्योर प्यार है। तो जिस तरह से इस देश के अंदर अंग्रेज आए और उन्होंने हमारे लोगों को गुलाम बनाया और फिर अपने ही लोगों को तोप के सामने खड़ा करके उनको सजा दी, गोली से उड़ा दिया, ये देश की सामरिक सुरक्षा का विषय है। इस पर जहां पूरे देश में लोग जश्न मना रहे हैं कि पाकिस्तान की महिला ने हिंदू धर्म और संस्कृति से प्रभावित होकर सचिन से शादी की, वहीं ये भी एक सवालिया निशान है कि इसके पीछे क्या है। जिस तरह से दूध में मक्खन तो है, दही में मक्खन तो है, घी तो है, लेकिन बिना मथे वो बाहर नहीं आता, वैसे इसको भी मंथन करने की ज़रूरत है देश की सुरक्षा एजेंसियों को कि आखिर सीमा हैदर का उद्देश्य क्या है। कहा जाए अनधिकृत तरीके से तो आई है, लेकिन 4 बच्चों को साथ लाई है। 4 बच्चों को लेकर भविष्य में वो बच्चे जब बड़े होंगे, मूलतः उनके मन में क्या रहेगा, ये सब एक बड़ा सवालिया निशान है। क्योंकि उनका उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से लेकर आई हैं। आना होता तो स्वयं आती, बच्चों को क्यों लेकर आई हैं, ये सब चीज़ें एक सवाल तो खड़ा होता ही है। सबसे पहला सवाल है, अगर इस पर बहुत सारे सवाल अगर करें तो एक सवाल पहले ये पैदा होता है कि जो महिला पाकिस्तान से आई है, क्या वो वहाँ से वैधानिक रूप से तलाक लेकर आई है जो सचिन उससे शादी कर लेंगे? सचिन अगर विवाहित महिला है तो किसी एक विवाहित महिला से सचिन कैसे शादी कर सकते हैं और उसको कैसे अपने साथ रख सकते हैं? तो क्या वास्तव में पहला सवाल तो यह है कि वो महिला जो आई, उसने क्या वास्तव में पाकिस्तानी उस व्यक्ति से पहले तलाक लिया, वैधानिक रूप से उससे संधि विच्छेद उसका हुआ है कि नहीं? पहले तो यही से जांच शुरू हो। फिर दूसरा सवाल होता है कि अगर वो 4 बच्चे जिससे पैदा होते हैं वो उसकी नहीं हो पाई तो सचिन की कैसे होगी? कहीं सचिन के माध्यम से उसके दूसरे उद्देश्य न हो, इसको ध्यान में रखने का विषय है। तौर पर बहुत पढ़ी लिखी भी महिला नहीं है, एक कहा जाए जो पाकिस्तान से वीडियोस आ रहे हैं, वायरल्स हो रहे हैं, करीब 12 लाख रुपए वो खर्च करके आई, अपना घर बेच कर आई है। नहीं लगता कि सर एक महिला इतना बड़ा रिस्क लेती है, 12 लाख रुपए वो आने में खर्च कर देती है? देखिए, पर्दे के पीछे क्या है मुझे नहीं मालूम। एक डायरेक्टर की सोच होती है और हीरो और विलेन जो है अपना एक्शन करता है, लेकिन उसके पीछे एक डायरेक्टर का दिमाग काम कर रहा होता है। ये हमें दर्शाया जा रहा है, हमें दिखाया जा रहा है, या हम ऐसा देख पा रहे हैं कि अपना घर बेच रही है और 12 लाख रुपए करके आ रही है, लेकिन उसके पीछे क्या है, घर बेच रही है या वास्तव में उसको कोई फंडिंग हो रही है, ये सब हम नहीं जानते। मेरा सीधा मतलब है कि जहाँ हमारी नज़रें नहीं जा पा रही है वहाँ से हमें इसको देखना पड़ेगा। मैं प्यार के खिलाफ नहीं हूँ, 2 देश में आपस में मैत्री और भाईचारा बने, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन भाईचारा के चक्कर में कहीं वो हमें चारा न बना ले, इसके मैं ज़रूर खिलाफ हूँ। देखा जाए साफ तौर पर कि एक सनातन प्रेम जो है एक मुस्लिम महिला का, जो है पाकिस्तान से आई महिला का, वो दिख रहा है कि नहीं हम सनातनी हैं, हमें सीमा हैदर ना कहिए, हमें ठकुराइन कहिए। ये सब नहीं लगता कि सर जो मूलतः जो भाषा है उसको लेकर? अच्छी बात है। भारत की धर्म और संस्कृति, भारत विश्व गुरु रहा है, तो जो देश विश्व गुरु रहा हो उसकी धर्म और संस्कृति अनूठी है, उसका ज्ञान विज्ञान अनूठा है। दुनिया का सर्वोच्च देश है जहाँ की धर्म संस्कृति को दुनिया के लोग अपनाते हैं, तो ये तो मुझे गर्व का विषय है। वो भी अपना रही है, उसको भी मान रही है, सनातन को अच्छा कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि उसके पीछे का हेतु क्या है। आज इस देश के अंदर या जो देश की सुरक्षा एजेंसियों के साथ कभी कभी घटनाएं होती हैं, वो लोग भी तो देश को अपना कहकर और कहीं ना कहीं पीठ में छुरा घोंपने का काम करते हैं। इतिहास गवाह है कि इससे पहले भी कई बार इस तरह का झांसा देकर, चकमा देकर आतंकवादी अपनी गतिविधियों को अंजाम देके चले गए। इसलिए एक सजग नागरिक के नाते हमें सचेत रहना होगा कि हमारे इर्द गिर्द क्या घटनाएं हो रही हैं, जैसा दिख रहा है वैसा ही नहीं देखना होगा, उसके पीछे के हेतु को समझना भी नितांत आवश्यक है। देश सर्वोपरि है। देश सर्वोपरि है, निश्चित तौर पर। कहा जाए एक गेम के माध्यम से इतना बड़ा कदम और इतना प्रेम हो जाना, एक मन में नहीं प्रश्न उत्पन्न होता है। मैं तो सचिन पे भी सवाल खड़ा करता हूं कि अगर भारत की धर्म और संस्कृति की बात करूं जिस पर हम गर्व करते हैं, तो सचिन को भी एक ऐसी महिला जो शादीशुदा है, जो अपने 4 बच्चों के साथ अपना वैवाहिक जीवन यापन कर रही, उसको इस देश में स्वीकार ही नहीं करना चाहिए।
इसका मतलब यह है कि एक महिला जो गलत कर रही है, मैरिड है, शादीशुदा है, 4 बच्चों के साथ आ रही, वो तो गलत कर ही रही है, और हम भी उस गलत को स्वीकार कर रहे हैं, तो सचिन भी यहाँ पर गलत हैं। और हमारा जो हिंदू धर्म और संस्कृति वो इसको अलाउ नहीं करती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम भी गलत कर रहे हैं, जो उसको स्वीकार क्यों कर रहे हैं फिर? तमाम सोशल मीडियाज़ पर पाकिस्तान के जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, जो आतंकवादी हैं वो वीडियो वायरल कर रहे हैं कि सीमा हैदर को वापस कर दो, अन्यथा यहाँ भी जो हिंदू हैं उनको भी उस तरीके से ही जवाब दिया जाएगा जिस तरीके से आपके मन में भय है। देखिए, अलग अलग स्थितियां हैं, मुझे नहीं मालूम कि मैंने कहा ना कि इसके पीछे क्या कारण है, लेकिन ये कारण हो सकता है कि सीमा हैदर के प्रति हिंदुस्तान के लोगों की सिंपैथी और ज़्यादा बढ़ जाए। कि देखो, पाकिस्तान के जो कट्टरवादी संगठन है, जो आतंकी संगठन है, वो भी सीमा हैदर को जान से मार देना चाहते हैं उसकी कृत्य की वजह से कि वो सनातन के व्यक्ति को प्रेम करती है, सनातन धर्म से प्रेम करती है। ऐसा मानकर हिंदुस्तान के सनातन प्रेमी लोगों का आकर्षण बढ़ेगा सीमा के प्रति, और सीमा को आसानी से अपना लेंगे, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए उस विषय पे बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि मैं प्रेम के खिलाफ नहीं हूँ, और भारतीय धर्म संस्कृति दुनिया में अपना बड़ा महत्व रखती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की यह धर्म संस्कृति है। वसुधैव कुटुम्बकम को मानने वाला यह देश है, पूरा वसुधैव को कुटुंब मानती है, ये हमारी धर्म संस्कृति है। लेकिन हमारे इस मानने में कहीं हम इमोशनली फूल न बन जाएं, देश की सामरिक सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ न हो जाए, मैं इस तरफ ध्यान ले जाना चाहता हूं। बाकी मुझे उस पर कुछ नहीं कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। देश जो हमारा सर्वोपरि है, प्रेम से पहले हमें अपने देश को देखना चाहिए। जिसकी सुरक्षा में सेध लगा है, ऐसे लोगों की देश की एजेंसियां जांच कर रही है। फिलहाल सीमा हैदर किस उद्देश्य से आई हैं यह तो जांच का विषय है, लेकिन जिस तरीके से वह एक गेम खेलते हुए एक प्रेमी से प्रेम हो जाता है और वह भारत देश में आती हैं, तो कहीं ना कहीं सवाल या निशान तो निश्चित तौर पर खड़ा होना लाजमी है। कैसा लगा इंटरव्यू, कमेंट करके हमें बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।